हाँ देखिए, माँ सरस्वती के पावन चरणों में सादर नमन करते हुए आप सभी शिक्षार्थियों को कक्षा 12 के NCERT मैथ में आपका स्वागत है। मैथ क्लास में स्वागत कर रहा हूँ। विविध प्रश्नावली 10 आपका हल हो रहा है। इसके पहले 6 सवाल लगाए जा चुके हैं। 7वां सवाल देखिए आप। वेक्टर ए इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के, वेक्टर बी इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस 3k कैप, वेक्टर सी इक्वल टू आई माइनस 2j प्लस के कैप। 3 वेक्टर आपको दिए हुए हैं। तो सदिश 2a माइनस वेक्टर बी प्लस 3c के समानांतर इकाई सदिश निकालना है आपको। तो पहले इस सदिश का मान निकालें। सदिश का मान निकालना है, लिख लीजिए 2a, ए में 2 से गुणा करके लिखे तो 2i कैप 2j कैप प्लस 2k कैप, 2 से गुणा हो गया ए में। माइनस बी लिखना है तो बी आपका ये है 2i कैप, माइनस लिखना है तो माइनस 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप। 3c लिखना है तो 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 3k कैप। जोड़ दीजिए 3i 3j प्लस 2k कैप। परिणाम ही निकल गया। इस तीनों वेक्टरों के हिसाब से परिणाम ही निकला। अब इस वेक्टर का मापांक निकाल लें। मापांक निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अंडर रूट बाय 22 निकाल लेंगे आप। इस सदिश के समानांतर मात्रक सदिश निकालना है तो सदिश बटे सदिश का मापांक दोनों आपके पास है। सदिश लिख लीजिए 3i माइनस 3j प्लस 2k कैप अपन अंडर रूट 22 आ गया। 3 बटे 22i कैप माइनस 3 बटे 22j कैप प्लस 2 अपन अंडर रूट 22k कैप। ये आपका 7वां सवाल था। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। हाँ, 8वां है दिखाइए, दिखाएं बिंदु। बिंदु दिए हुए हैं A 1 माइनस 2 माइनस 8 माइनस 2 माइनस 8, B 5 0 माइनस 2, B 5 0 माइनस 2 और C दिया है आपको 11 3 7। C है 11 3 7। संरेख, इनको संरेख नहीं एक रेखा में है, संरेख है। और B द्वारा AC को विभाजित करने वाला अनुपात ज्ञात कीजिए। B द्वारा AC को विभाजित करने वाला अनुपात, विभाजित करने वाला अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात ज्ञात कीजिए। सभी बिंदुओं की स्थित सदिश क्रमशः। हल देख लीजिए। सभी बिंदुओं के स्थित सदिश निकालेंगे आप। स्थित सदिश क्रमशः OA वेक्टर OA इक्वल टू i कैप माइनस 2j कैप 8k कैप। OB
इजकल टू 5 कैप माइनस 2j के कैप ओ सी इजकल टू 11i कैप 3j कैप प्लस 7k कैप। ये देखिए सबके स्थिर सदिश वो है, वो भी ओ सी मिल गया है आपको। अब ओ ए से ए बी निकाल लीजिए, वेक्टर ए बी इजकल टू बी माइनस ए, यानी ओ बी माइनस ओ ए इजकल टू 5 में से हो गया 4i कैप माइनस 2 में से ये जाएगा 0, नहीं 0 में से -2 प्लस 2j कैप 8k 2 प्लस 6k कैप। ए बी निकल गया। अब ए बी के बाद आप निकालिए बी सी। या मॉड ऑफ ए बी निकाल लें। अब मॉड ऑफ ए बी इजकल टू अंडर रूट 4 to 6 का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, तो 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट 36 40 16 56। ये आ गया अंडर रूट 56 इजकल टू 2 रूट 14, 2 रूट 14 आ गया। अब बी सी निकालिए, वेक्टर बी सी, सी माइनस बी कर दीजिए आप। वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी इजकल टू 11 -5 6i कैप 3j कैप 7 प्लस 2 9k कैप 639। अब इसका मॉड निकाल दें, मॉड ऑफ बी सी इजकल टू अंडर रूट 6 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर इजकल टू 81 9 90 36 अंडर रूट 126 बराबर अंडर रूट 126 5 14 9 14 गुणे 9 14 9 26, तो 3 अंडर रूट 14 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 14 बी सी हो गया। ए सी निकाल दीजिए, ए सी बराबर वेक्टर सी माइनस ए इजकल टू घटा दीजिए तो 10 5 15 10i कैप 5j कैप 15k कैप। ये आ गया आपका। इसका मॉड निकाल दीजिए एसी का इजकल टू अंडर रूट 10 स्क्वायर
5 स्क्वायर 15 स्क्वायर बराबर अंडर रूट 350 5 अंडर रूट 40। अब सबके मापांक निकल जाएंगे, जोड़ दीजिए। 3 2 5 यानी मॉड ऑफ ए सी इजकल टू है मॉड ऑफ ए बी सी प्लस मॉड ऑफ ए बी। बराबर है 3 BC ए बी 2 रूट 3 रूट 14 प्लस 2 रूट 14 मतलब 5 रूट 14 ऐसी संरेखा है। अतः ए बी सी संरेखा बी द्वारा एसी को विभाजित करने का अनुपात बी द्वारा एसी को विभाजित करने वाला अनुपात इजकल टू ए बी बटे बी सी। ओहो, मॉड ऑफ ए बी बटे मॉड ऑफ बी सी। जहाँ बी कॉमन बिंदु है तो मॉड ऑफ ए बी आपको मालूम है, मॉड ऑफ ए बी बटा 2 रूट 14 बटे बी सी 3 रूट 14 कटा बराबर 2:3। चलो